ओम शांति। मैं मास्टर सुखदाता हूँ। सुख की पीले रंग की किरणें मेरे मस्तक से, मेरे नैनों से निकल कर चारों ओर प्रवाहित हो रही हैं। बाईस 3/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, आत्माभिमानी होकर रहना यही बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे। उन्हें बाप और परमधाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। प्रश्न है, किस एक बात की धारणा से भविष्य किस जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है? उत्तर है, श्रीमत पर अपने ऊपर व दूसरों पर उपकार करने से। उपकार वही कर सकता जो पूरा आत्माभिमानी हो, जिनकी बुद्धि शुद्ध हो। देह अभिमान में आने से अपकार हो जाता है और जमा हुई पूंजी खत्म हो जाती है, घाटा पड़ जाता है। क्रोध का भूत भी अपकार कराता है, इसलिए अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। जब परमात्मा बाप आकर के जीवात्माओं से मिलते हैं तो जीवात्मा को अपना जीवपना भूल जाता। उनको निश्चय हो जाता कि हम आत्मा हैं और परम पिता परमात्मा की संतान हैं। बाकी जो कुछ हम देखते हैं यह देह सहित देह के सर्व संबंधी आदि, यह तो याद रहना ही नहीं है। बाप आते ही हैं बच्चों को वापस ले जाने के लिए। तुम चौंक उठते हो, यह क्या होता है? ब्रह्मा की अंधियारी रात पूरी हो, सवेरा होता। देह सहित देह के जो भी संबंध हैं वह टूट जाते हैं। तो चौंक गए हैं कि क्या हो गया है। यह पुरानी दुनिया देखने में नहीं आती, बस बाप और परमधाम ही सूझता है। यह वंडर है ना, परंतु बाप को पूरा न पहचानने के कारण, बुद्धि योग न लगने के कारण देह अभिमान पूरा मिटता ही नहीं है। उनको हम बंदर संप्रदाय कहते। जब आत्माभिमानी बने तब ईश्वरी संप्रदाय कहे। बंदर संप्रदाय का नारद के रूप में दृष्टांत है। वह भी भक्त था, झांझ बजाता था। उनको बाप ने दिखाया कि देखो तुम बंदर संप्रदाय हो। तो आत्माभिमानी होकर रहना बहुत मुश्किल है, बड़ी मंजिल है। भल पवित्र बनते हैं, ऐसे अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। अब सन्यासी घर बार छोड़ते पवित्र बनते, जो घर बार नहीं छोड़ने वाले हैं गृहस्थी, वह जाकर उन्हों को अपना गुरु बनाते। कलयुगी दुनिया के सभी मनुष्य मात्र नास्तिक और निधन के हैं। हे भगवान, हे परमपिता कह पुकारते तो, परंतु उनको जानते नहीं कि आखिर इन भी वह कौन है। पुकारते पुकारते थक पड़े, कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। बंदगी भी करते परंतु जानते नहीं। यह तो समझने की बात है। अपनी शक्ल तो आईने में देखो। भगवान ने क्यों कहा तुम बंदर मिसल हो? तो भगवान आए तब अपना परिचय दे। कहते हैं मैं रुद्र हूँ, मुझ रुद्र ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। जब संन्यास धर्म की स्थापना होती तो उस समय सृष्टि रजो है। तो भारत को पवित्रता में थमाने के लिए यह पवित्र धर्म की स्थापना होती है। उनको रजोगुणी सन्यासी कहा जाता। सन्यास जरूर करते हैं परंतु रजोगुणी। वह कोई सतो प्रधान नहीं है। जब भारत काम चिता पर चढ़ने से जलना शुरू हो जाता तब ड्रामा में इस सन्यास का भी पार्ट है। उनको कोई सहज राजयोग नहीं कहेंगे।
वह भगवान ने नहीं सिखाया था, वे तो भगवान को ही नहीं जानते। यह बड़ी भारी भूल कर दी है जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप बैठ भूले हुए मनुष्यों को समझाते हैं, परंतु समझाने में बड़ी रिफाइननेस चाहिए। सन्यासी लोग कहते, आप सन्यास धर्म की निंदा करते हो, बोलो तुम आकर तो समझो, पहले बताओ तुम निंदा किसको कहते। परम पिता जो सबका बाप है, गीता का भगवान है, उसने समझाया, श्री कृष्ण ने नहीं। मनुष्यों की बुद्धि जड़ जड़ी भूत आसुरी बन गई है। अब है ही यह पतित आसुरी राज्य। जिनमें क्रोध का भूत होगा वह क्या समझा सकेंगे। क्रोध का भूत, मोह का भूत, लोभ का भूत, छोटे बड़े भूत तो होते ही हैं। गंदी आदतें हैं। अच्छे अच्छे बच्चों से भी माया कुछ न कुछ करा देती है। यह है सब देह अभिमान की शैतानी। देह अभिमान आया तो फिर जैसा बंदर हो जाता, फिर वह मंदिर लायक बन न सके। तुम जानते हो मंदिर लायक देवी देवता ही बनते, उन्हों के लिए मंदिर बनाया जाता। सतयुग में तो सारी दुनिया को शिवालय कहते। सभी मंदिर में रहते, सृष्टि ही पवित्र बन जाती, विश्व शिवालय बन जाता, जिसमें यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र रहते। तो कोई को बड़ा युक्ति से समझाना होता। चूहा काटता भी है, फिर फूंक भी मार देता। उनमें यह अक्ल है, कोई सन्यासी आदि आए तो पहले युक्ति से उनकी महिमा करनी चाहिए। आओ सन्यासी जी, आप तो बहुत अच्छे हो, जो सन्यास किया है, घर बार छोड़ा है। तुमको मालूम है 2 प्रकार का सन्यास है। एक है घर बार छोड़ने का सन्यास और दूसरा है घर बार ना छोड़ने का सन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीख स्वर्ग का मालिक बनना होता। कभी सुना है, कहेंगे यह बात तो कोई भी शास्त्र में नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल द्वापर में ठोक दिया है, तो समझेंगे कैसे। फिर चित्रों पर समझाना होता। तुम्हारा है घर बार छोड़ने का, सभी तो नहीं छोड़ेंगे। प्रवृत्ति मार्ग है, तुमने प्रवृत्ति में रहते हुए फिर 5 विकारों का संन्यास नहीं किया। हम कर रहे हैं, हमको मदद मिल रही है परमपिता परमात्मा की। सतयुग में देवी देवताएं पवित्र थे। बेहद का बाप जब आते तब पुरानी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना हो जाती। यह ज्ञान हमको मिलता ही है नई दुनिया के लिए। बाप कहते देह सहित जो भी तुम्हारे संबंध आदि हैं, सबको भूल अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। यह हमारा राजयोग है सतो प्रधान। अब तो है तमो प्रधान, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान सृष्टि जरूर बननी है। सतो प्रधान बनाने वाला रचयिता बाप ही ठहरा। उस बेहद के बाप से यह सीख रहे हैं। भगवान एक है और ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता। उनसे नीचे तबके वालों को मनुष्य कहते। भगवान रहते ही हैं परम धाम में, हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। ऐसे रिफाइननेस से समझाना है, परंतु पूरा योग नहीं है तो धारणा नहीं होती। बाबा जो समझाते वह किसको याद थोड़ी पड़ता।
भल कोई बच्चे कहे हम याद करते हैं, परंतु बाबा मानते नहीं हैं। अगर तुम याद करते हो तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए और धारणा अच्छी होनी चाहिए। धारणा है तो फिर करानी भी है, उपकार करना है। तुम जानते हो बाप आकर सब पर उपकार करते, माया रावण अपकार करते। बाप आकर एक ही बार इतना उपकार करते जो 21 जन्म उपकार हो जाता। उपकार कहो अथवा कृपा आशीर्वाद जो कहो, द्वापर में फिर अकृपा शुरू हो जाती। रावण अपकार करते, श्रीमत से ही तुम कोई का भी उपकार कर सकेंगे। फिर आत्माभिमानी बना तो अपकार करना शुरू कर देगा। देह अभिमानी बना तो बाबा ने कहा अपकार करना शुरू कर देंगे। उपकार करने से भविष्य 21 जन्म के लिए पूंजी जमा होती। अपकार करने से तो जो जमा हुआ वह भी खत्म हो जाता। जबकि उपकार करना जानते हैं तो करना है, उपकार करना नहीं जानते तो जरूर अपकार ही करेंगे। आसुरी मत पर मनुष्य हरेक एक दो पर अपकार करते, काम कटारी चलाते। बाप को भूला, उपकार करना भूला तो वह फिर अपकारी जरूर बनेगा। सेकंड में उपकार और सेकंड में फिर अपकार कर देते। अच्छे अच्छे बच्चे कितने उपकारी थे, उपकार करने की शिक्षा जानते थे, अपने ऊपर भी उपकार करते थे तो औरों पर भी करते थे। फिर माया के चक्र में आकर भागंती हो गए, अपकारी बन पड़े। कितना अपकार करते, मनुष्य समझते कुछ तो होगा जो भागे हैं, हम फिर कैसे जाएं। उल्टी सुल्टी बकवाद जाकर करते, गोया जो उपकार करके खाता जमा किया सो फिर अपकार करके अपने खाते को मिट्टी में मिला दिया। ऐसे बहुत हुए हैं और होते रहेंगे। देखो जिसने उपकार किया वही फिर देह अभिमान में आने से अपकारी बन पड़ा। मनुष्य मनुष्य पर अपकार करते, उपकार तो कोई कर न सके। जब तक श्रीमत पर न चले अपकार कराने वाली है रावण मत। अभी अभी श्रीमत और अभी अभी रावण की मत पर चल पड़ते। क्रोध का भूत आया और अपकार कर लिया। बाप पर अपकार का कलंक लगा दिया, निंदा करा दी। बाप क्या कहेंगे। ईश्वरी औलाद ऐसे होते हैं, वह फिर दिल से उतर जाते। कोई का भूत निकल जाता तो फिर महिमा भी करते। क्रोध बहुत खराब है, इसलिए बाबा हमेशा कहते मीठे टेम्पर स्वभाव वाले बनो। क्रोधी टेम्पर अज्ञान है। बाप समझाते ममत्व को तो बिल्कुल छोड़ना है। ममत्व टूटते टूटते जब अंत का समय आएगा तब संपूर्ण बनेंगे। रेस है ना, बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा पहले पहुंचते तो उनकी मत पर चल फॉलो करना चाहिए, धारणा करनी चाहिए। माँ बाप के दिल पर चढ़ेंगे तो तख्त पर भी बैठेंगे। अपने से पूछना हम लक्ष्मी को वरने के लायक हैं, माँ बाप के तख्त पर बैठने लायक बने हैं। अगर समझते हमारे में क्रोध है तो वह कभी दिल पर चढ़ न सके, ना भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। अगर ट्रेटर बन पड़े
तो जाकर चंडाल बनेंगे। हूबहू कल्प पहले वाली बातें बाबा रोज रोज सुनाते हैं, उनमें कहाँ भी फर्क नहीं पड़ सकता। कितना ज्ञान का नशा रहना चाहिए, परंतु जो सर्विस पर होंगे उनको रहेगा जो जैसी सर्विस करते उनको फल जरूर मिलता। नंबर 1 है नॉलेज देना, उसमें बहुतों को सुख दे चक्रवर्ती बनाना है, औरों को बनाएंगे। सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत अच्छी बताई जाती, कहाँ भी सर्विस हो सकती है, फिर करके 100 में से 1 जागेगा। मेहनत का काम है। ऐसे ऐसे रात दिन बाबा का विचार सागर मंथन चलता है। अनेक प्रकार के विचार चलते हैं, कितने विघ्न पड़ते। विश्व को स्वर्ग बनाना, उनके लिए अथाह ख्यालात चलते, ख्यालात करते करते रात से सुबह हो जाती। इसलिए गाया हुआ है, नींद को जीतने वाले। बाबा को कभी कभी तो नींद ही नहीं आती। बच्चों को विश्व का मालिक बनाना है तो इतना फिक्र रहता। तुम बच्चों को भी इतना फिक्र रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। बाप दादा संग हम बच्चों को ही कंधा देना है, सारी पुरानी दुनिया को रवाना करना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, कभी भी रावण की मत पर चल देह अभिमान में आकर बाप का अपकार नहीं करना, निंदा नहीं करानी। श्रीमत पर अपना तथा सर्व का उपकार करना है। दूसरी पॉइंट है, क्रोध का भूत प्रवेश नहीं होने देना, मीठा स्वभाव बनाना है, युक्ति से सेवा करनी है। वरदान है, संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। आप सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो, इसलिए सुख का खाता जमा करते रहो। सिर्फ यह चेक नहीं करो कि आज सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, लेकिन चेक करो कि सुख कितनों को दिया। जो भी संपर्क में आए, आप मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें। इसको कहा जाता दिव्यता व अलौकिकता। हर समय स्मृति रहे कि इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। स्लोगन है, एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेंगी। ओम शांति।